इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के 29 शाखा 14वें दिन भी काम बंदा हड़ताल की जा रही है। कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि सोमवार को बैंक कर्मचारी का एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल मुख्यालय अधिकारियों से अपनी मांगों को लेकर चर्चा करने गए थे। इसको लेकर कर्मचारी आज आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक द्वारा वार्ता हेतु टीम यूनियन को बुलाया गया था। हमारे द्वारा आरसीएस एमडी एपेक्स बैंक JRCS भोपाल के समक्ष अपनी मांगों को सशक्तता के साथ रखा गया, लेकिन सहकारिता विभाग उनकी शर्तों पर बात मनवाना नहीं चाहता था एवं समय की मांग कर रहा था, जिस पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया है। बुधवार को सभी 29 शाखाओं के कर्मचारियों के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें भोपाल के मुख्यालय पर की गई अधिकारियों से चर्चा का लेखा जोखा प्रतिनिधि मंडल के द्वारा कर्मचारियों को बताया गया, जिस पर सभी बैंक कर्मचारियों एकमत होकर अपनी बात रखते हुए कहा कि जब तक मुख्यालय के द्वारा हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही मुख्यालय के द्वारा लिखित देर की बैंक कर्मचारी सभी मांग को मान लिया गया है। संगठन जब जाकर बैंक कर्मचारी के द्वारा की जा रही हड़ताल समाप्त की जाएगी, अन्यथा जब तक मांग पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। यशवंत पवार की रिपोर्ट। देखिए, हमारे यूनियन के 7 लोग गए थे, उनमें से MP फेडरेशन के महासचिव भी हमारे साथ में गए थे और वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सभी MD साहब थे, अपेक्स बैंक के RCS महोदय के प्रतिनिधि भी थे, JRCS महोदय, उन सबसे है ना बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें बात हुई है। 2 हमारे जो मेन मुद्दे हैं, पेट्रोल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और जो वेतन में जो कमी की गई थी उसके संबंध में उनको जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब जो भी उनको कन्फ्यूज़न था, वो एक एक कागज़ देकर उनका क्लियर किया गया है कि हमारा पक्ष सर बिल्कुल सही है। हम जो मांगे मान रहे हैं उसमें हमारा कोई भी नेगेटिव नहीं है कि हम ज़बरदस्ती कुछ चाह रहे हैं। सब कागज़ के हिसाब से, जैसे पेट्रोल मेडिकल अलाउंस है उसमें हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो हम उसको चाह रहे हैं। बच्चों का जो वेतन भत्ता है वो पूर्व से चल रहा है बैंक में, तो उसके सामान मांगा जा रहा है, तो उसके संबंध में उनको दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हमको 1 आध दिन का टाइम दीजिए और हम इसमें बात करके महोदय से और उस पर आपको अवगत कराएंगे। तो उनका ये मत था कि जो टाइम चाह रहे थे 2-4 दिन का, उस बीच हम लोग हड़ताल समाप्त कर दें, बट हमारी यूनियन के द्वारा सिरे से इसको निकाल दिया गया कि सर आपका ऑर्डर 1 दिन में आए चाहे 2 दिन में आए, हम वेट कर लेंगे, बट हम हड़ताल रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आश्वासन पे सिर्फ हम हड़ताल नहीं रोक सकते। आप एक ऑर्डर कर दीजिए, चाहे तो सिर्फ एक ही उस पर कर दीजिए या दोनों पे, हमारा जितनी भी जल्दी हो सके, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ में कमेटी बनाने का भी बोला था। तो हमने कहा था हमारा ऑर्डर आप करके देंगे लिखित में, तभी हम इस पे हड़ताल पे कुछ विचार कर पाएंगे, सिर्फ आश्वासन पे नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है आपको कि आश्वासन पूरा होगा या नहीं होगा और आपका आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ेगा? आंदोलन तो हमको अभी सही दिशा में जाता हुआ देख रहा है, क्योंकि कल जो बातचीत हुई है उससे हमको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी है और उसको माना भी है। कहीं भी उनको उसमें डाउट नहीं हुआ था कि हम लोग कहीं गलत हैं, तो हमने अपनी बातें पूरी सक्षमता से और दृढ़ता से रखी हैं और उनके द्वारा उनको स्वीकार किया गया है। बस समय मांगा गया है। 4 दिन का जो समय आपको दिया है, यदि उसके बाद में आपकी मांगे आपकी नहीं होती है तो आगे क्या होता है? वो फिर संगठन साथ में बैठ के उसको डिसीजन लेगा कि आगे हमको क्या करना है। और इस बीच अगर प्रशासन अपना रुख सख्त करता है, किसी के खिलाफ कुछ गलत कार्रवाई या प्रशासनिक कार्रवाई होती है, तो फिर हम हमारी एकजुटता दिखाएंगे, उसमें आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम? मैं सुमन गुप्ता है और मैं IPC बैंक की यूनियन में सदस्य हूँ और MP फेडरेशन में भी मैं CC मेंबर हूँ।